नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले अजमेर जिला और जिला दर्शन की निःशुल्क क्लास जो है अपन नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। और अभी तक जो है अपनी 10-12 क्लासें हुई है जिला दर्शन की, और उन क्लासों में से जो बीएसटीसी को 30 जून को एग्जाम हुआ था उसमें अपने को बहुत सारे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अगर कोई क्वेश्चन आया है किसी जिले से और वो जिला अपन ने कवर किए थे तो उनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं गया है जो अपन ने पढ़ा है। और बाकी अपनी जीके फैक्ट और जो डेली क्विज आती है क्वेश्चन की यूट्यूब कम्युनिटी में, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण रही। उसमें से भी हूबहू उसमें सवाल देखने को मिले थे अपने को। तो आज जो है अपन जिला दर्शन की क्लास में अजमेर जिले को कवर करेंगे। और अजमेर जिला जो है वो अपन 2 से 3 क्लासों में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक क्लास में सारा पॉसिबल नहीं है। फिर जो है महत्वपूर्ण जानकारी जो फैक्ट बनते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें पीछे रह जाती है। तो अपन जो है बड़ी तसल्ली से पढ़ने वाले हैं, और इसको जो है अगर एक क्लास में नहीं हो रहा है तो अपन 2 से 3 क्लासों में भी इसको कवर करेंगे। तो दोस्तों बिना देर की आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो अजमेर जिले के उपनामों की, यानी अजमेर जिले को और किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। यदि ये क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है अजमेर को कहा जाता है। सेकंड बात, भारत का मक्का, यानी भारत का मक्का मदीना जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, अजमेर को। और राजपूताना की कुंजी, ये भी किसको कहते हैं, अजमेर जिले को कहते हैं। तो ये इसके उपनाम के रूप में आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, तो अजमेर जिले को। राजपूताना की कुंजी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो आपको अजमेर जिला बताना है। और भारत का मक्का अजमेर जिले को कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे कि हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। यानी जो लोग आपको बोलते हैं कि तेरी बस की बात नहीं है, उनको भी करके दिखाना है, सफल होकर दिखाना है। तो नियमित रूप से, निरंतर रूप से आप जो है मेहनत करते रहिए, आप एक दिन शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। इसी के साथ बढ़ते आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि अजमेर जिले की स्थापना की। तो अजमेर जिले की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज के द्वारा जो है 1113 ईस्वी में बीटली पहाड़ी पर दुर्ग निर्माण के साथ ही अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया गया, किला बनवाया गया, और यहाँ पर अजमेर की स्थापना की गई थी बीटली पहाड़ी पर। और ये इसको अजमेर को अजमेरू भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक ध्यान रखना है कि अजमेर की स्थापना कब की गई थी, तो 1113 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी, तो अजय राज के द्वारा की गई थी। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है इसमें। आगे नेक्स्ट बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1956 तक अजमेर सी श्रेणी के राज्यों में था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात अक्टूबर 1956 तक अजमेर किस श्रेणी में रहा था, तो सी श्रेणी का राज्य था। ये आपको ध्यान रखना है। फिर नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया। जब अपना राजस्थान का एकीकरण चल रहा था तो उसमें अजमेर मेरवाड़ा को नवंबर 1956 को उसमें विलय कर दिया था राजस्थान के अंतर्गत। और इस प्रकार से जो है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब जो वर्तमान में है वो देखते हैं कि ब्यावर और केकड़ी जिला बनने के बाद जो है अजमेर में अब कितनी तहसीलें रह गई है, 7 तहसीलें रह गई है। क्योंकि आपको पता है कि अपने राजस्थान में अभी 19 नए जिले बने हैं और 3 संभाग नए बने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो है सारी चीजें अस्त व्यस्त हुई थी, नए जिले भी बने थे और जो है जिलों की संख्या बढ़ गई थी। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हैं कि ब्यावर, एक जिला ब्यावर नया बना था और कैकड़ी जिला भी नया बना था। ये जिले बनने के बाद अब अजमेर में कितनी तहसीलें रह गई हैं, तो 7 तहसीलें। यदि एग्जाम में पूछ दे कि अजमेर जिले के अंतर्गत वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं, तो 7 तहसीलें। कौन कौन सी हैं, अजमेर, पुष्कर, एक तो गई आपकी अजमेर, पुष्कर, पिशांगन, नसीराबाद, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई। ये जो तहसीलें हैं ये आपकी अजमेर जिले के अंतर्गत आती है। अब बात करें कि ब्यावर, अजमेर से जो है ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, टाटगढ़, ये जो है 4 तहसीलें
को जो है ब्यावर जिले में शामिल किया गया है। यानी अजमेर जिले की एक तहसील थी ब्यावर, मसूदा, विजयनगर और टाटगढ़। इन चारों तहसीलों को मिलाकर ब्यावर जिले में शामिल किया गया है। और केकड़ी की बात करें तो केकड़ी जिला बना है तो केकड़ी, सावर, भिनाय, सरवाड़ व टांटोली तहसील को केकड़ी जिले में शामिल किया गया है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि अभी नए जिला दर्शन जो है अपन पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को फैक्ट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अजमेर संभाग, जो आपको पता है कि अजमेर भी एक बहुत बड़ा संभाग है, तो अजमेर संभाग में अब कितने जिले आएंगे? आपके 7 जिले आएंगे। ये ध्यान रखना है। कौन कौन से जिले रहेंगे अजमेर संभाग में? अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा। तो आपको ये जिले ध्यान रखना है कि किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। वैसे अपन जो है संभागों वाली क्लास भी अलग से उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सारे संभाग एक जगह आपको क्लास के माध्यम से समझाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर अजमेर की बात आई है तो अजमेर संभाग का मैंने थोड़ा यहाँ पर आपको बताया है कि वर्तमान में इसके अंतर्गत 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? तो अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामन और शाहपुरा। आपसे क्वेश्चन बना सकता है कि शाहपुरा जिला कौन से संभाग में आता है, ऐसे पूछ दे तो आपको बताना है कि अजमेर संभाग के अंतर्गत जो भी नए जिले बने हैं, और साथ में कि जैसे पूछते कि आपको केकड़ी जिला कौन से संभाग में आएगा, तो आपको बताना है कि अजमेर संभाग के अंतर्गत। ठीक है, उसी पे नेक्स्ट बिंदु लेते हैं कि 7 अगस्त 2023 को पुनर्गठन के बाद जयपुर व अजमेर दोनों संभागों में अब कितने जिले रहेंगे? 7 जिले रहेंगे। यानी कि अजमेर संभाग और जयपुर संभाग दोनों बड़े संभाग हैं, और इनमें अब जो पुनर्गठन हुआ है अपना 7 अगस्त 2023 के बाद जो नए जिले बने हैं, उनमें अब 7 जिले रहेंगे इन संभागों में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बिंदु करते हैं कि अजमेर जो है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। ये ध्यान रखना है कि अजमेर जो संभाग है वो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। आपसे कभी क्वेश्चन पूछ दे सीधा सीधा कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो आपको बताना है कि अजमेर संभाग जो है राजस्थान का मध्यवर्ती यानी बीच में आने वाला संभाग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अजमेर राज्य के केंद्र में स्थित एक प्रमुख जिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अजमेर जो है अपने राजस्थान राज्य के केंद्र में स्थित एक प्रमुख जिले के अंतर्गत आता है। ये भी आपको साथ में चीजें ध्यान रखनी है। शुभंकर है अजमेर राज्य जिले का खरमोर। ये आपको ध्यान रखना है कि अजमेर जिले का अपना शुभंकर क्या है? खरमोर है, और इसका प्राचीन नाम अजमेर मेरवाड़ा था, अपन ने पीछे भी देखा है। उसके बाद अजमेर जिले के अंतर्गत जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उपाद्र जलवायु। कौन सी जलवायु है? अ से अजमेर, अ से उपाद्र, ऐसे आप याद रखना कि अजमेर जिले के अंतर्गत उपाद्र जलवायु पाई जाती है, पहाड़ी इलाका है इसलिए। उसके बाद अंग्रेजों के शासन काल में अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों के शासन काल के समय, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था उस समय। ये महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट अगला बिंदु लेते हैं कि दिल्ली अहमदाबाद रेलवे राजमार्ग अजमेर जिले से होकर गुजरता है। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली से अहमदाबाद यदि जाना है तो अपने को अजमेर जिले से होकर गुजरना पड़ेगा। अजमेर जंक्शन जो अपना रेलवे ट्रैक लगता है वहां से होके जाना पड़ता है। और अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार की बात करें राजस्थान में एवं सर्वाधिक कटी फटी जो है वो अजमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। ये आपको मोस्ट ऑफ ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा में कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में? तो आपको बताना है कि अजमेर जिले के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार है, और यहाँ पर सर्वाधिक कटी फटी जो है अरावली पर्वतमाला की स्थिति है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान राज्य का हृदय स्थल मैंने आपको बताया था अजमेर को कहा जाता है, और भारत के पश्चिम में जिस पठारी भाग पर स्थित है वह भारत का सर्वोच्च मैदानी हिस्सा है। क्योंकि भारत के जो अपना ये नक्शा बनता है, अपन ऐसे मान लेते हैं भारत का जो नक्शा बनता है ऐसे, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो अपना क्या राजस्थान आता है वो कहाँ पर आता है? इस साइड में, पश्चिमी साइड में आता है यहाँ पर भारत के। ठीक है,
उत्तर पश्चिमी साइड में राजस्थान आता है। और यहाँ पर जो है सर्वोच्च मैदानी हिस्सा है, वह भारत का सर्वोच्च मैदानी हिस्सा है। यह संसार की प्राचीनतम मोड़दार अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अजमेर की बात कर रहे हैं कि अजमेर शहर जो है तारागढ़ पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है फीट? तो 1300 फीट ऊंचा है समुद्र तल से। यदि कोई क्वेश्चन बन जाए कि समुद्र तल से अजमेर शहर की ऊंचाई कितनी है, तो 1300 फीट ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो तारागढ़ दुर्ग, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण जो है अजय राज द्वारा करवाया गया था और इसे अजमेर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना, पूछ दे कभी कि तारागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो अजमेर दुर्ग के नाम से। और तारागढ़ जो है एक बूंदी में भी है वो किला, वो अलग है, और यहाँ पर अजमेर में एक तारागढ़ दुर्ग है, वो अलग है। आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कहीं आपने पढ़ा होगा बूंदी का तारागढ़ दुर्ग और अजमेर का, तो ये अजमेर वाले की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बिंदु पे बात करें तो मीरान साहब की दरगाह जो है इसी तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है अजमेर में। आपको ध्यान रखनी है कि तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर में, वहां पर मीरान साहब की दरगाह है। तो मीरान रा रहा है और ता रा रहा है, तो इस कीवर्ड से आप याद कर सकते हैं मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मीरान साहब वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। मीरान साहब वाला और एक तारागढ़ दुर्ग वाला, ये आप विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, पुष्कर की बात करते हैं। जो अजमेर के अंतर्गत पुष्कर आता है, उससे संबंधित एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन पे भी अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए तीर्थराज पुष्कर की बात करें तो अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये पुष्कर घाटी के नाम से विख्यात, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र एवं प्राचीनतम मंदिर भी स्थित है। भारतीय धर्मशास्त्र में सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाले 5 तीर्थों में से एक पुष्कर भी है, यानी कि भारतीय शास्त्रों में 5 तीर्थों को जो पवित्र माना जाता है उसमें से पुष्कर को भी उसमें से एक माना जाता है। और कुरुक्षेत्र, गया, गंगा और प्रयाग, ये तो है ये 4 अन्य। आगे बात करते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। तो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। आपको पूछ दे कि राजस्थान में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पुष्कर अजमेर में है। और इस मंदिर का पुनः निर्माण और आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 18वीं सदी में गोकुल चंद पारिक के द्वारा ब्रह्मा जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और इन्हें आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माता कौन था, तो आपको बताना है गोकुल चंद पारिक। पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। किस समय कराया था, तो 18वीं सदी में। यह मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट बनता है, आता है ये क्वेश्चन में बहुत बार। आगे बात बढ़ते हैं, सावित्री मंदिर। सावित्री मंदिर या सरस्वती मंदिर भी कहते हैं, ये पुष्कर अजमेर में है। यह मंदिर रत्नागिरी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ राजस्थान का दूसरा रोपवे विकसित किया गया है। और यहाँ पर जो है सावित्री माता मंदिर जो बना हुआ है पुष्कर में, इसे सरस्वती मंदिर भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है पुष्कर अजमेर में स्थित है। ठीक है, और एक पूछते हैं कि यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे कहाँ पर लगाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना, सावित्री माता मंदिर पुष्कर में लगाया गया था दूसरा रोपवे। और पहला रोपवे जो है अपने कहाँ पर लगाया गया, सुंदा माता जालोर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर लगभग 2008 में यहाँ पर रोपवे स्टार्ट हुआ था, शुरू किया गया था, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर बात करें रंगनाथ जी का मंदिर, तो पुष्कर अजमेर में स्थित है रंगनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आपसे पूछते हैं कि पुष्कर में स्थित रंगनाथ जी का मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है। आपको ये ध्यान रखना है, रंगनाथ जी का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। यह मंदिर गोमुख शैली और द्रविड़ शैली में निर्मित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुष्कर में स्थित रंगनाथ जी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आपको बताना है गोमुख शैली या द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दोनों शब्द आ सकते हैं, गोमुख शैली भी लिखा हुआ आ सकता है,
या फिर द्रविड़ शैली भी वहां पर के ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद बात करें इसके निर्माण की, तो रंगनाथ जी के मंदिर के निर्माण 1834 ईस्वी में सेठ पूर्णमल के द्वारा करवाया गया था रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण। अगला फैक्ट है कि वराह मंदिर पूछते सीधा आ जाए आपके क्वेश्चन कि वराह मंदिर कहां पर स्थित है, तो आपको बताना है पुष्कर अजमेर में स्थित है और चौहान राजा अर्णोराज के द्वारा 1123 से 1150 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो वराह मंदिर आ जाए तो अर्णोराज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये कहां पर स्थित है, पुष्कर अजमेर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, भगवान विष्णु को समर्पित है और गोमुख को द्रविड़ शैली में निर्मित किया गया है। और सावित्री माता मंदिर और इसको कहते हैं सरस्वती मंदिर, तो ये कहाँ पर है आपके यहाँ, पुष्कर अजमेर में है और रत्नागिरी की पहाड़ी पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है किस पहाड़ी पर बना हुआ है, कभी पूछ दे तो रत्नागिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे शुरू किया गया था। बढ़ते आगे, तो अब यहाँ पर देखिए जिला दर्शन की आपकी टेस्ट सीरीज है और करंट अफेयर्स को लेके आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज में लगभग आपके जो है 2000 से 2500 क्वेश्चन जिला दर्शन की जो क्लासे हैं उनमें से आपके बनने वाले हैं और प्रत्येक एग्जाम यानी राजस्थान का कोई भी एग्जाम आप देंगे तो उसमें आपके राजस्थान जीके से संबंधित इसमें से बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी और शानदार तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी राजस्थान जीके की। और उसके साथ ही करंट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है कि कौन सी चीजें पढ़े कौन सी चीजें छोड़े, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जो है मंथ वाइज आपकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। प्रत्येक महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको लेके यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अक्टूबर 2023 से लगाकर दिसंबर 2024 तक की ये मंथ वाइज आपकी करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। तो नाम मात्र शुल्क के साथ है, लॉन्चिंग ऑफर के साथ, तो आप इसे जरूर से ज्वाइन कर दें बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए। बढ़ते आगे, और एक अपनी सीईटी की भी है जो पिछले एग्जाम हुए थे सीईटी के, उसको लेके अपनी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, उसमें भी आपकी शानदार व्याख्या दी गई है साथ में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करें तो पुष्कर के उपनाम यानी पुष्कर को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो पुष्कर को कोकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, 100 मंदिरों का समूह, इन उपनामों से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर के उपनाम कौन कौन से हैं, कोकण तीर्थ बोल दे, तीर्थराज आ जाए, तीर्थों का मामा आ जाए और 100 मंदिरों का शहर पूछ दे, तो आपको बताना है पुष्कर। अब बात करते हैं मान महल। मान महल, यह महल पुष्कर अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण जो है आमेर की मिर्जा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था और वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में यह प्रसिद्ध है। कौन सा महल, मान महल जो है वर्तमान में किस रूप में प्रसिद्ध है, होटल सरोवर के रूप में, और ये पुष्कर में स्थित है। राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे आता है एक पुष्कर पशु मेला। पुष्कर पशु मेला राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन ग्राम का आयोजन कर यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल अष्टमी से 15 दिन के लिए बढ़ता है। ये पशु मेले की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपका 15 दिन का पशु मेला लगाया जाता है और यहाँ पर पुष्कर में जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक जो है पूर्णिमा को बहुत ही विशाल मेला बढ़ता है नवंबर महीने के आसपास। तो उसमें नवंबर महीने में इसका बहुत ही बड़ा मेला रहता है पुष्कर में और ये कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। आगे बात करें राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी यानी कि राजस्थान की प्रथम फूलों की मंडी की बात करें, पुष्प यानी क्या होता है फूल, तो फूलों की मंडी की बात करें पुष्प मंडी, तो वो है गनाहेड़ा गांव पुष्कर में, अजमेर के अंतर्गत स्थित है ये गनाहेड़ा गांव पुष्कर अजमेर। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि गनाहेड़ा गांव पुष्कर किस लिए प्रसिद्ध है, तो पुष्प मंडी के लिए। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर, तो वो कहां पर स्थित है आपका पुष्कर में, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर। अगला फैक्ट है पुष्कर अजमेर गुलाब की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है पुष्कर को, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर और जयपुर क्षेत्र में क्रमशः 12मासी गुलाब यानी 12मासी गुलाब जो है पुष्कर और जयपुर दोनों जगह होते हैं, और पुष्कर में रोज इंडिका जो इसकी कहते हैं रोज इंडिका गुलाब होता है और लाल गुलाब जो है व्यावसायिक स्तर पर यहाँ पर उगाया जाता है
जयपुर और पुष्कर की बात की है इन्होंने। उसके बाद बात करें नेक्स्ट आगे, तो यहाँ पर पुष्कर झील जो आप बहुत ही प्रसिद्ध है, आपको भी बताया कि पुष्कर झील अजमेर, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है। आपको पूछ दे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील कौन सी है, तो आपको बताना है कि पुष्कर झील है सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और ये झील जो है पुष्कर झील प्राकृतिक झील है, यानी कि ये प्रकृति की देन है, यहाँ किसी व्यक्ति ने इस झील को नहीं बनाया है। तो पुष्कर झील एक प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी राजस्थान की, और सबसे प्राचीन यानी पुरानी झील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस झील की सफाई हेतु वर्ष 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई। आपसे पूछ दे कि पुष्कर गैप परियोजना का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर झील की सफाई को लेकर चलाई गई योजना है। किस देश के सहयोग से चलाई गई थी, तो कनाडा देश के सहयोग से चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, तो 1997 में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं आपकी पुष्कर झील से लेकर कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है, यह सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और इस झील की सफाई के लिए 1997 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते ये, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं और भी पूछने की पूरी संभावना है, तो आप जरूर से इन चीजों को ध्यान रखें। उसके बाद बात करें सरस्वती नदी, तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पुष्कर की पहाड़ियों से होता है, और एक होता है सागरमती नदी, इसका उद्गम जो है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। इस नदी का उद्गम सागरमती नदी का, और इन दोनों नदियों को जो है, ये दोनों नदियां जो है मिलकर आगे जाकर लूनी नदी का रूप लेती है। सरस्वती नदी और सागरमती नदी दोनों मिलकर, तो आपको ध्यान रखना है इनके उद्गम पूछ दे कभी, तो सरस्वती नदी का आ जाए तो पुष्कर की पहाड़ियां, और सागरमती नदी का आ जाए तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी रही, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमने जितने भी फैक्ट हो सकते हैं उनको क्लियर करने का प्रयास किया है, और अजमेर जिले की स्थापना, इसके उपनाम, और साथ ही पुष्कर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो वो चीजें इस आज की क्लास में हमने कवर की हैं। क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि अपन अगर इसको सारी चीज़ों को एक क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे तो क्लास जो है लंबी ज़्यादा हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, इसमें दी गई जानकारी आपके लिए कैसी रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके मिलने वाले हैं सबको ये क्लास शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इतनी इंपॉर्टेंट जो अपनी जिला दर्शन के निःशुल्क क्लासेज जो सीरीज चल रही है, एक तरीके से जिला दर्शन का निःशुल्क बैच चल रहा है, उसमें वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।